Good morning students. Welcome to all. Welcome to our EVS session. Student, open the textbook page number 141. So students, let's start our new concept floods. Okay. So floods means क्या? बाढ़. क्या बोलते हैं? बाढ़. अब देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे बाढ़ आई है ना, बहुत सारी बारिश है, ये बाढ़ में से लेके जा रहे हैं बच्चों को, ये औरत रो रही है ना, ये सब सामान उठा के लेके जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो देखो, समटाइम्स ड्यूरिंग द मानसून्स इट रेन्स हैवीली एंड कंटिन्यूसली फॉर 3 और 4 days। जब रेनी सीजन होता है ना स्टूडेंट्स, तब कंटिन्यूस कभी कभी 3 और 4 days रेन आता है, बारिश आती है। दिस कॉजेज द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर टू राइज। अब देखो ये क्या होता है, उसकी वजह से अगर बहुत हेवी रेनफॉल हो तो क्या हो जाता है, जो रिवर होती है, नदियाँ हो जाती है ना, उनका जो वाटर होता है वो क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। दैट इट द रिवर गेट्स फ्लूडेड। मतलब तब बोलते हैं कि ये नदी को क्या आई है, बाढ़ आई है। मतलब नदी का जो पात्र होता है उससे बाहर वाटर निकलता है और बहुत बड़ी तादाद में वो निकलता है। इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक्स कैन ऑल्सो गेट फ्लूडेड। फिर जो नदी के किनारे जो सेटलमेंट्स होती है, बस्तियाँ होती है, लोग रहते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, वो बाढ़ में उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। कुछ लोग बह जाते हैं, कुछ के घर बर्बाद हो जाते हैं, कुछ पूरी खेती ये हो जाती है, बाढ़ में डूब जाती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। मड हाउसेस ऑन द रिवर साइड कोलैप्स ड्यूरिंग अ फ्लूड। फ्लूड में जो मड से हाउसेस बनते हैं वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। पीपल एंड एनिमल्स में डाई ड्यू टू ड्रोनिंग। फ्लूडिंग ऑफ सेटलमेंट्स कॉजेज प्रॉब्लम इन एवरीडे लाइफ। और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ये बाढ़ की वजह से। और कुछ पीपल मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं बाढ़ की वजह से, है ना। एट सच टाइम्स वी शुड गो टू अ सेफ प्लेस एट अ हाइट एंड कम बैक ओनली व्हेन द फ्लूड वाटर्स रिसीड। तो ऐसे टाइम को हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सेफ प्लेस पे जाना चाहिए। अब सेफ प्लेस कौन सा, जो प्लेस बहुत ऊंचा हो ना आपके गांव के आसपास, वहाँ पे निकल जाना चाहिए। और कब लौटना चाहिए, जब फ्लूड का वाटर पूरा कम हो जाए तब। द करंट ऑफ फ्लूड वाटर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ डेंजरस टू स्विम इन फ्लूड वाटर्स। मतलब जो फ्लूड वाटर रहता है ना, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो बहता है ना, तो उसका करंट इतना स्ट्रांग होता है, इतने स्ट्रांगली बहता है, तो आप उसमें स्विमिंग भी नहीं कर सकते हो, आपको ही लेके जाएगा डुबो के, इतना स्ट्रांग होता है। अब देखो नेक्स्ट डिजास्टर है अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक्स मीन्स क्या, भूकंप। ओके, तो ये कैसे क्रिएट होता है अर्थक्वेक? भूकंप की वजह से भी बहुत सारा नुकसान हमें सहन करना पड़ता है। समटाइम्स द रॉक्स इन द बॉल्स ऑफ द अर्थ मूव। अब देखो अर्थ के पेट में क्या है, रॉक्स है, जिसको आप खड़क बोलते हो, है ना। तो वो जो रॉक्स होते हैं ना, कभी कभी थोड़ा बहुत उनकी क्या होती है, हलचल होती है, वो मूव्स होते हैं। एज अ रिजल्ट वेव्स आर प्रोड्यूस इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो क्या हो जाता है, वो 2 रॉक्स के बीच में ऐसी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। इफ अ स्टोन इज थ्रोन इनटू अ पूल ऑफ स्टिल वाटर। सपोज आपने पुल पे खड़ा होके नदी में कुछ स्टोन डाला, जोर से फेंका, तो क्या दिखाई देता है स्टूडेंट्स हमें, वी सी सर्क्यूलर रिपल्स अराउंड इट। तो जो वाटर होता है ना, हमने स्टोन डाला वहाँ का वाटर, तो वहाँ पे ऐसे सर्क्यूलर ये आता है, वाटर क्या होता है, सर्क्यूलर मूव होता है ना। दे मूव टू एजेस ऑफ द पूल, वो वाटर मूव होता है सर्कुलर इसमें। आफ्टर सम टाइम द वेव्स सेटल एंड द वाटर बिकम स्टिल एज बिफोर। और कुछ देर भी क्या हो जाता है, वो वाटर एज इट इज हो जाता है, एकदम सेटल हो जाता है, वो वेव्स बंद हो जाती है ना। तो एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ। ऐसे ही हमारे अर्थ के अंदर ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती है फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए। और ग्राउंड क्या होता है, हमारा हम जो ग्राउंड प्लेस पे रहते हैं वो क्या होता है, शेक्स हो जाता है, मतलब वो इधर उधर मूव हो जाता है। दैट इज द अर्थक्वेक। इसको ही क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। देन एवरीथिंग क्वाइटन्स डाउन अगेन, और फिर से सब शांत हो जाता है। वेयर द अर्थक्वेक्स ऑकर्स बिल्डिंग्स आर, जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, क्या क्या नुकसान होता है, देखो। शेकन, बिल्डिंग्स शेक हो जाती है, मतलब मूव हो जाती है थोड़ी बहुत। तो थिंग्स इनसाइड द हाउस ऑल फॉल फ्रॉम देयर प्लेसेस। जो हाउस में हमारी चीज़ें होती है सब उसके प्लेसेस से इधर उधर गिर जाती है। हाउसेज दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, जो हाउसेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंपली कोलेप्स इनटू हिप्स, वो एक ही इस झटके में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं।
पीपल गेट ट्रैप्ड अंडर द हीप्स एंड गेट इंज्योर्ड और इवन लॉस देयर लाइफ। कभी कभी हम जो रहते हैं ना, अगर अर्थक्वेक आया और हम घर में सोए होते, कुछ काम कर रहे होते, तो कभी कभी पीपल मर जाते हैं वो चीज़ों के अंदर दबा के, या घर गिर जाता है उसके अंदर दबा के। द मोस्ट डैमेज ऑकर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। मोस्ट डैमेजिंग कहाँ पे होता है, ज़्यादातर नुकसान कहाँ पे होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक का सेंटर होता है। एंड अर्थक्वेक also causes injuries और डेथ ऑफ एनिमल्स वी कीप। और एनिमल्स की भी डेथ हो सकती है। एनिमल्स को थोड़ी ना पता होता है अभी अर्थक्वेक हुआ है और बड़ी बड़ी मतलब ज़मीन फटती है, तो कभी कभी एनिमल्स भी मर जाते हैं। व्हेन वी अर्थक्वेक ऑकर्स, जब अर्थक्वेक होता है ना, वन शुड नॉट पैनिक, हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। इट लास्ट ओनली फ्यू सेकेंड, वो बहुत कुछ सेकेंड के लिए रहता है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे हेवी थिंग्स अराउंड अस कैन फॉल ऑन अस, तो जो हेवी थिंग्स रहती है ना, बहुत भारी भरकम चीज़ें, वो हमारे ऊपर गिर सकती है। तो दिस कैन कॉज हार्म, और क्या हो सकता है, वो हमें नुकसान कर सकती है। सो एज सुन एज वी फील द अर्थक्वेक, अगर सपोज हमें लग रहा है ऐसा कुछ तो ज़मीन हिल रही, तो क्या करना है, वी शुड गो अंडर अ स्ट्रॉन्ग बेड और टेबल। हमें, अगर हमारे घर में स्ट्रॉन्ग बेड है या टेबल है और स्टैंड है या डोर का फ्रेम है कबर्ड के अंदर, वहाँ पे आप छुप सकते हो। दिस कैन प्रिवेंट इंजुरीज फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होगा, जो अर्थक्वेक की वजह से जो घर में सब सामान गिरेगा, उसकी वजह से आपको इंजुरीज कम होगी अगर आपने ऐसा किया तो, बेड के नीचे टेबल के नीचे आप गए तो। ओके, डू यू नो इफ एन अर्थक्वेक ऑकर्स व्हाइल यू आर एट स्कूल, अगर स्कूल में आप रहे और अर्थक्वेक आया तो क्या करोगे, भूकंप आया तो क्या करोगे, क्या करना होता है, सीट अंडर योर डेस्क और बेंच, तो डेस्क के नीचे या बेंच के नीचे छुप जाना होता है। वंस द क्वेक स्टॉप, जब भूकंप रुक जाएगा, कम आउट इन सिंगल फाइल एंड गैदर टुगेदर इन द ओपन स्कूल ग्राउंड, तो जल्दी से बाहर आना है और ओपन ग्राउंड में खड़ा होना है। क्राउडिंग, चेस एंड स्टैम्पेड कैन कॉज मोर डैमेज दैट द क्वेक इटसेल्फ। अब देखो, जहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग हो, मतलब धक्का बुक्की हो, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। ओके, सो अब देखो, ये यहाँ पे अर्थक्वेक आए हैं, पीपल्स भाग रहे हैं, ये बच्चा भाग रहा है, ये गाड़ी नीचे ज़मीन में गड़ गई है ना, बहुत सारा नुकसान यहाँ पे दिखाई गया है। ये क्या आया है, सॉरी ये अर्थक्वेक नहीं, ये क्या है, सुनामी है। ओके, अर्थक्वेक का इधर पिक्चर हमें दिया है, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स गिर गई है, यहाँ पे पीपल्स डाई पीपल्स को लेके जा रहे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब देखो आगे का है हमारा सुनामी। अब सुनामी मीन्स क्या, देखो, इफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज इन द सी, सपोज अगर अर्थक्वेक का ओरिजिन मतलब अर्थक्वेक का पॉइंट अगर सी में रहा, समंदर में रहा, तो वहाँ पे क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस जाइगेंटिक सी वेव्स, वहाँ पे जाइगेंटिक सी वेव्स प्रोड्यूस होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सी की जो लहरें रहती है, समंदर की लहरें प्रोड्यूस्ड होती है। ईच वेव इज़ द हाइट ऑफ 3 और 4 और स्टोर बिल्डिंग्स, मतलब हर एक जो लहर रहती है उसकी हाइट कितनी होती है, 4 बिल्डिंग इतनी बड़ी हाइट होती है वेव्स की। दीज वेव्स कम विथ ट्रीमेंडस फोर्स टुवर्ड द कोस्ट एंड क्रैश इनटू द लैंड, दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामीज। और ऐसी बड़ी जो डेंजरस वेव्स आती है समंदर में से 3, 3, 4 पर बिल्डिंग जितनी ऊंची वेव्स, तो वो क्या करती है, जो समंदर के किनारे जो घर वगैरह जो लैंड होता है, ज़मीन होती है, सब क्रश करके निकल जाती है, ख़त्म करके निकल जाती है, डुबा के लेके जाती है। वैसे वेव्स को क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ओके, अब देखो, इफ देयर आर पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट, जो किनारे पे पीपल रहते, लोग रहते, वो सुनामी होकर वहाँ पे सुनामी आ गई, तो इट कॉजेस मच डेविस्टेशन, ये क्या डेविस्टेशन का कॉज होता है। सो पीपल और एनिमल्स हु कम इन द वे ऑफ दीज वेव्स आर कम्प्लीटली हेल्पलेस, अगर ये वेव्स में वो आ गए तो कम्प्लीटली हेल्पलेस हो जाते हैं, उनकी कोई नहीं हेल्प कर सकता। दे ड्रोन एंड डाई, बेचारे भूखे प्यासे क्या होते, मर जाते हैं डूब के। ओके, सो अ सुनामी कम्स विथ सो मच फोर्स दैट व्हीकल्स ऑन द कोस्ट अलॉन्ग विद द पीपल इन देम गेट थ्रो अवे क्वाइट अ डिस्टेंस, मतलब ये जो व्हीकल होते हैं ना, इतनी जोर से आती तो व्हीकल्स के पीपल भी बैठे रहते तो उनको भी फेंक देती और व्हीकल्स को भी बहा के लेके जाती है बड़े बड़े। सो व्हीकल्स आर क्रश, व्हीकल्स को भी क्रश कर देती है। पीपल इनसाइड गेट इंजर्ड और डाई, और जो व्हीकल्स के अंदर जो पीपल्स खत्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं। द सुनामी कैन ऑल्सो शैटर हाउसेस एंड शॉप,
ऑन द कोस्ट, जो किनारे पे हाउसेस रहते हैं, कुछ शॉप्स रहते हैं, वो भी उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है सुनामी में. सो डू यू नो इन एवरी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स there is a fixed drill to be followed in case of natural disaster. There are specially trained volunteers for that purpose. If necessary, soldiers of the army are also called to help. Suppose students, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर्स होता है. आपको पता है क्या, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हेडक्वार्टर होता है सुनामी का. मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक आए, सुनामी आए या फ्लूड आती है, बाढ़ आती है, तो वो क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं. कौन से लोग मदद करते हैं, जो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में होते हैं. हेडक्वार्टर्स में ऐसे ही लोग होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करना है. ओके. और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे कंट्रीज़ के सोल्जर्स भी बुलाए जाते हैं. ओके. वॉट वी हैव लर्न. अब देखो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. रेन दैट फॉल्स एट टाइम अदर देन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड अनटाइमली रेन. Fields become waterlogged and crops rot. Hailstorms may also occur with untimely rain. Hailstorms can injure people as well as animals. It damage crops and orchards. अब देखो, अगर मानसून के अलावा रेन आता है पहले या बाद में, उसको क्या बोलते हैं, अनटाइमली रेन बोलते हैं. उसकी वजह से ज़मीन वाटर लॉग होती है. अगर ये बर्फ पे गोले गिरते हैं, हेलस्टॉर्म आते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है. ये हमने सीखा. ठीक है. If it rains heavily during the rains, the level of water in the river rises. अगर ज़्यादा रेन आता है तो क्या होता है, नदी का वाटर बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है. फ्लूड की वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है. ये भी हमने सीखा. Then some movements in the bowels of the earth give rise to waves. This is called an earthquake. सिर्फ earthquake के बारे में भी हमने सीखा. इसमें क्या हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है. हाउसेस कोलैप्स हो जाते हैं, पीपल्स एनिमल्स मर जाते हैं, है ना. और ड्यूरिंग द earthquake one should sit under a table or a bed. earthquake जब होता है तब हमें क्या करना चाहिए, टेबल या बेड के नीचे छुप जाना चाहिए, ओपन ग्राउंड में आ जाना चाहिए, है ना. ये प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए. सो व्हेन एन earthquake has its starting point in the sea, it gives rise to gigantic waves. These are called tsunamis. तो सुनामीज के बारे में सीखा. अगर अर्थक्वेक का पॉइंट समंदर में होता है तो समंदर में अर्थक्वेक होने के बाद सुनामीज आ जाती है. बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है पानी की, जो 3-3, 4-4 बिल्डिंग जितनी ऊंची रहती है. और जो सेटलमेंट्स होती है, बस्तियाँ होती है किनारे की, उनको सबको डुबा के लेके जाती है. ठीक है. तो इन डिजास्टर के बारे में हमने सीखा. स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर वी मस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचुरल डिजास्टर टू लर्न हाउ वी कैन प्रिवेंट द लॉस दैट दे कैन कॉज. अब देखो, हमें क्या हमेशा ध्यान में रखना है, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना, तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं, उनसे प्रिवेंट का तरीका क्या है, और उनकी वजह से जो लॉस हमारा वो है कैसे भर के निकाल सकते हैं. ठीक है. चलो, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स PDF में सेंड करने वाली हूँ. ओके, बाय.